कामिलु ज़ियारात वो किताब है कि जिसके बारे में आयतुल्लाह हुई का ये फतवा था और उनकी राय ये थी कि जो रिवायत या जो हदीस इस किताब में आ जाए उसको रावी देखने की जरूरत नहीं है। यानी इतनी मोतबर किताब है जिसके बारे में आयतुल्लाह हुई ने इरशाद फरमाया। अब चार चीजें हैं जो दो इमाम कह रहे हैं। ये कोई जाकिर नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, कोई मुल्ला नहीं है, कोई शायर नहीं है कि जिसकी बात पहले कुछ हो बाद में कुछ हो। ये वो हैं जो लोहे महफूज का मुतालिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमत अहले बैत। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर न्यू वीडियो लोड होने की इत्तला आप तक ज़रूर पहुंचे। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये वो हैं ये दो इमाम के जिन्होंने पूरी कायनात में इल्म फैलाया है। यूनिवर्सिटी अगर किसी इमाम ने खोली है तो वो हमारे ये दो इमाम हैं कि जी आज दुनिया में कहीं भी इल्म फैलता रहे, मगर खुदा की कसम सदका है या अली का या औलाद अली का। इल्म जो भी है वो सदका है अली का और औलाद अली का। अब आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। इंशाअल्लाह चार चीजें सुन के जाइए और उसी में मजलिस तमाम है। ये दोनों इमाम, पांचवें इमाम और छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने शहादत के बदले में, बिल्कुल तर्जुमा भी आसान करूंगा, अल्लाह ने शहादत के बदले में हमारे जद हुसैन को चार चीजें ऐसी इनायत की जो ना किसी नबी को मिली, ना किसी वसी को मिली, ना किसी रसूल को मिली, ना किसी वली को मिली। अब ना वली को मिली, ना नबी को मिली, ना रसूल को मिली, तो फिर ना मौलवी को मिली, ना मुल्ला को मिली, ना किसी मुसलमान को मिली। आदम से लेके कयामत तक जितने बशर पैदा होंगे उनके पास ये चीजें नहीं हैं जो अल्लाह ने हमारे जद हुसैन इब्ने अली को दी हैं। और ये हुसैन का इम्तियाज है, यानी ऐसी चीजें किसी को नहीं मिली। कायनात में कोई बशर पैदा नहीं हुआ जो हुसैन का मुकाबला कर सके इन चीजों में। अल्लाह ने इम्तियाज इनायत फरमाया चार चीजों में। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि जो मेरे बच्चे इतने बैठ गए आके मजलिस में और मेरे भाई जवान वो याद करके जाएं इस हदीस को। फरमाते चार चीजें। पहली ही चीज ऐसी है कि अगर कयामत तक भी दाद देते रहो, जाकिरों को नहीं, मौला को दाद देनी है, छठे इमाम को दाद देनी है। छठे इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने हमारे जद हुसैन को चार चीजें वो दी हैं जो दुनिया में किसी को नहीं दी। अब पहली चीज संभालिए और आखिर तक खुदा की कसम घरों पे भी जाएंगे तो दाद देते हुए मेरा मौला फरमाता है अनजालल इमामता फी ज़ुर्रियते। अल्लाह ने हुसैन को ये इम्तियाज दिया है कि इमामत को हुसैन की नस्ल में रखा। क्या खुदा की कसम, क्या लफ्ज है मेरे मौला का। फिर सुन लीजिए अनजालल इमामता फी ज़ुर्रियते। इमामत को हुसैन की, जोर से बोलिए, सब मिलके बोलिए, इमामत को किसकी नस्ल में रखा? हुसैन। कितने इमाम हैं हुसैन की नस्ल में? माशाअल्लाह जवान बच्चे हैं भाई, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। कितने इमाम हुसैन की नस्ल में रखे? 9 इमाम को अल्लाह ने हुसैन की नस्ल में रखा। ये इम्तियाज दिया अल्लाह ने हुसैन को। तो मैं एक जुमला कहूं आपसे, हुसैन को तो करबला में खत्म हो जाना चाहिए। अरे भाई जो 3 बेटे लेके आया हो करबला के मैदान में और 2 बेटे कत्ल हो गए करबला में और खाली एक बेटा बचा करबला में। इधर आइए, अहले सुन्नत के बड़े मशहूर आलिम जिनका नाम है इब्ने कसीर, उसने अपनी तारीख में लिखा कि यजीद के 14 बेटे थे जो अब्बास के डर से करबला नहीं आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में यजीद के 14 थे, एक भी करबला में नहीं आया। तो ईमानदारी से सोच के बताइए नस्ल किसकी चलनी चाहिए?
हुसैन की या यजीद की? यानी जो मैदान में नहीं आए उनसे नस्ल चलनी चाहिए। मगर जो इमाम मेरा मैदान में आया था, अब तारीख का मुतालिया घर जाके करना, मुझे तारीख नहीं पढ़ानी। जो मेरा इमाम करबला में आया था उसकी 4 नस्लें आज भी हैं, जैदी, बाखरी, आबेदी, हुसैनी। ये किसकी नस्लें हैं? जरा जोर से बोल दीजिए जवानों। बाखरी किसकी नस्ल से? जैदी, अरे बोल करिए भाई। बाखरी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जैदी, हुसैनी, आबेदी। तो जिसके 14 थे उसकी तो पता नहीं कितनी होनी चाहिए थी, और जिसके 1 था उससे 4 नस्लें आज तक मौजूद हैं। आज आपको अल्लाह ने बता ही दिया कि जो हक पर चलता है मैं उसकी नस्ल मिटने नहीं देता। इसीलिए हमारे एक शहीद ने पूरी दुनिया को खिताब करके कहा था कि अगर हम मिटने वाले होते तो आशूर के दिन मिटते। और ये कौन सा शहीद था? ये वो शहीद था जब सऊदी अरब के किंग ने एक जुमला कहा था, और वो जुमला बड़ा अजीब सा था। उसने कहा हम ईरान को जाके वहीं मारेंगे और इसके इमाम ज़माना को भी ईरान में जाके मारेंगे। क्यों? इसलिए कि ये लश्कर तैयार कर रहा है अपने इमाम ज़माना के लिए, हम इसके इमाम ज़माना को मारेंगे। तो उस शहीद ने कहा था कि मियाँ कहाँ जाके मारोगे? ना वो ईरान आएगा, ना लुबनान आएगा। जुमला, ना वो ईरान आएगा, ना लुबनान आएगा, ना सीरिया में आएगा, ना इराक में आएगा, वो उसी मक्के में आएगा, मक्के में काबे में आएगा। इसलिए कि कर्रार की औलाद है। किसी फर्रार की औलाद नहीं है। और आगे का जुमला मेरा सुन लो, मजहब शियत की, हक्कानियत की इससे बड़ी क्या दलील होगी कि हमारा पहला भी वहीं से आया था, हमारा आखिर भी वहीं से। पहली सिफत अंजाल अल इमामत फी ज़ुर्रियत, अल्लाह ने इमामत को हुसैन की, यानी मतलब क्या है? यानी कयामत तक सारी नस्लें खत्म हो सकती हैं मगर ए हुसैन तेरी नस्ल खत्म होने वाली। और आज भी उसका बेटा पर्दे में है। इसीलिए एक मुहक्किक का जुमला पढ़ दूं जवानों के जोश को देख के। जब हमारे ये सारे लीडर मरने लगे ना तो बहुत से लोग बड़े खुश हुए, इनकी तो पूरी टीम की टीम मर गई, हमने सबको शहीद कर दिया, हमने सबको कत्ल कर डाला। तो एक मुहक्किक ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा। जुमला एक ही है मगर एक अशरा है मौलाना, एक जुमले में एक अशरा है। तो उसने ये कहा, जब सितारे जल्दी जल्दी डूबने लगे तो समझ लो सूरज निकलने वाला। समझ गए? बस 4 चीजें गिना के मजलिस को तमाम कर रहा हूं, चूंकि वक्त भी कम है, मौलाना को पढ़ना। अंजाल अल इमामत फी ज़ुर्रियत, इमामत को हुसैन की नस्ल में रखा। उसके बाद ज़ियारत आशूर पढ़िए आप। बस मैं अपने जवानों को नसीहत भी करता हूं, और मेरे जवान भाइयों आज आप जाहिल नहीं हो। किसी से अंग्रेजी आती है, किसी से अरबी आती है, किसी से कुछ भी नहीं आता, ज्यादा हिंदी भी आती है, मतलब इतना बड़ा जाहिल कोई नहीं है। अरे यार आप व्हाट्सएप तो चेक कर ही लेते हो, इतना तो नहीं। तो हर आदमी अपने मोबाइल में डाउनलोड करे ज़ियारत आशूरा। अगर वाकई मौलाई बनना चाहते हो तो ज़ियारत आशूरा पढ़ो। अगर अपनी परेशानी, और एक नसीहत और लेके जाइए शब्बेदारी से, अगर तुम्हें कोई परेशानी आ जाए तो कभी भी अपनी परेशानी अपने रिश्तेदारों से ना बताना, इसलिए कि मदद करने वाले कम हैं, हंसने वाले ज्यादा हैं। आपका मजाक उड़ाते हैं सब। इधर आप कहिए अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अगर मेरे से भी कहेंगे ना आके तो आपका रिश्तेदारी मुझसे कहेगा मौलाना इसे रोने की आदत है। तो ऐसे आदमी के सामने क्यों रोते हो जो तेरे रोने का मजाक उड़ाए? मुसल्ले पे बैठ के ज़ियारत आशूरा पर जिसने हुर तैयार किए, वो बताएंगे आपको। ज़ियारत आशूरा, जिन बेटियों की शादी नहीं हुई उनके माँ बाप ज़ियारत आशूरा पढ़े, जिन बच्चों के पास जॉब नहीं है वो ज़ियारत आशूरा पढ़े,
जिन जो बच्चे परेशानी में हैं वो ज़ियारत आशूर पढ़ें। जब कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाए तो ज़ियारत आशूरा पढ़ें। जब फकीरी तुम्हें घेर ले तो ज़ियारत आशूरा पढ़ें। अल्लाह का वादा है दुनिया भी दूंगा जन्नत भी दूंगा। ज़ियारत आशूर इमाम ज़माना की खास ताकीद है जवानों के ज़ियारत आशूर पढ़ें। और आपसे बड़ा तबर्राई भी कोई नहीं होगा। फिर मुझे आपको भी एक डोज तो देनी पड़ेगी। तबर्रा वो नहीं है जिसको जो किसी को चिढ़ाने के लिए किया जाए कि उधर से हमारा कोई मुसलमान फला फैलाना, भैया कोई तबर्रा है? जिन्होंने तबर्रा बताया है सलीक़े तबर्रा भी उन्हीं से सीखो। ये गलियों में मक्कारियां ना करो, फला फैलाना या मजलिस में ही खड़े हो। अरे भाई ज़ियारत आशूरा पढ़, तू इतनी लानत कर ही नहीं सकता जितनी लानत ज़ियारत आशूर में, मगर सलीक़े से है।